मैं डॉक्टर सुशीला एक्का, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज का टॉपिक है शहरी क्षेत्रों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेस। ये एमए 4th सेमेस्टर में अर्बन ज्योग्राफी के यूनिट 4 से लिया गया है। जब हम संगठन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि संगठन क्या है। संगठन शहरों से संबंधित शहरी समस्या का साझाकरण, शहर की आधारिक संरचना, प्रकृति एवं इससे जुड़े पारिस्थितिक तंत्र एवं भिन्न भिन्न विचार के रूप में शहरों के बारे में विविध परिवर्तनकारी विचार साझा करने के लिए यह एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय मंच है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन हैं जो नगरों के बारे में या शहरों के बारे में अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण संगठन द नेचर ऑफ द सिटीज़, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह ऐसा संगठन है जिसमें विज्ञान, कला, डिज़ाइन, योजना इत्यादि को सम्मिलित और संगठित कर विभिन्न विचारों को साथ लाने की कोशिश की जाती है। ये संगठन सभी के लिए बेहतर शहरों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे शहर जो सभी विरोधाभास को सह पाए, साथ ही प्रगतिशील बने, जो बदलाव के प्रति सकारात्मक, टिकाऊ, रहने योग्य एवं न्यायोचित हो। शहर मानव निवास का पारिस्थितिक तंत्र है। शहरी सामाजिक पारिस्थितिक के बढ़ते आंदोलन में कहा गया है कि शहर के निर्माण के लिए ग्रीन लेंस यानी हरित पेटियों की अति आवश्यकता है, जो प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सामाजिक रहते हुए विश्व पर्यावरण और इस धरती में रहने वालों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जरूरी है। यह संगठन इस आंदोलन का समर्थन करती है और इसी से सहमत विश्व स्तर के नेताओं और विचारों को एकत्रित करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए समाज के सभी स्तर के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, लैंडस्केप योजनाकार, शहरीकरण विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, परिवर्तनकारी और भागीदारी शहर के लिए कार्यबद्ध है। ये TNOC ये शॉर्ट फॉर्म में है इस संगठन का। इसके ये जो संगठन है ये 2 सिद्धांतों पर कार्यरत है। पहला सिद्धांत है आभासी पत्रिका एवं चर्चा साइट का प्रकाशन। ये जो आभासी पत्रिका एवं चर्चा साइट प्रकाशित करते हैं, जो कई प्रारूपों में विविध कार्य और विश्व भर में हमारे योगदानकर्ताओं को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा सिद्धांत है अपने प्रकाशित विचारों एवं मिशन से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों में भागीदारी और विशेष परियोजनाओं का परिशीलन करते हैं। ये 2 मुख्य इस संगठन के सिद्धांत है जिस पर कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं ये जो संगठन है इसकी स्थापना डॉक्टर डेविड मैडॉक्स ने की थी, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने इसकी स्थापना की।
आगे हम देखते हैं दूसरा जो संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय शहर केंद्र संघ, इंटरनेशनल डाउनटाउन एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है IDA। इसकी स्थापना 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना हुई थी और दुनिया भर के शहर के केंद्रों को समर्पित ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य है शहरों के मुख्य बिंदुओं के शहरी ढांचे और मुख्य व्यवसाय केंद्र के संगठनात्मक ढांचे और आसपास के क्षेत्र के बारे में जानने के लिए है। साथ ही साथ परिवहन, पर्यटन में सुधार और इसके लिए बेहतर उपकरण प्रदान करने के लिए और शहरों में व्यापार के लिए ये संगठन बनाया गया है। ये संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में जो शैक्षणिक संस्थान है उन संस्थानों के साथ ये सहयोग करता है। जैसा हम जानते हैं, संगठन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको स्थापित किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहर के केंद्रों में शोध पर एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है ये, और इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन करता है। इसके अलावा अन्य संगठनों को एक साथ लाता है जो दुनिया भर के शहर केंद्रों से संबंधित है। उन सारे संगठनों को भी अपने साथ में लाता है और इस तरह से सम्मेलन आयोजित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा है नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म है TCPO। ये जो नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। पहले ये नगर नियोजक संगठन और केंद्रीय क्षेत्रीय संगठन, इसके साथ साथ शहरी नियोजन संगठन, इन सभी को मिलाकर के 1962 में की गई थी। जैसा हम बात करते हैं नगर नियोजन संगठन, ये एक संगठन है और इसकी स्थापना 1955 में दिल्ली में की गई थी और दिल्ली का जो पहला या प्रथम मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। और ये जो नगर नियोजन संगठन है, ये सितंबर 1962 में जो दिल्ली का मास्टर प्लान बनाने के लिए, तैयार करने के लिए सौंपा गया था, 1962 में उसका कार्य पूर्ण हुआ और इस प्रकार जो मुख्य कार्य था वो समाप्त हो गया। और इसी के साथ 1957 में भारत सरकार ने दिल्ली क्षेत्र के लिए योजना विकसित करने और इस्पात नगरों, नदी घाटी परियोजनाओं के विकास और इसके साथ साथ शहरी तथा क्षेत्रीय नियोजन से संबंधित अन्य मामलों पर सलाह देने के लिए एक और संगठन की स्थापना की 1957 में, जिसका नाम है केंद्रीय एवं शहरी नियोजन संगठन। ये एक संगठन को स्थापित किया गया 1957 में और ये संगठन सितंबर 1959 से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए परामर्श देने की क्षमता में कार्यकलाप शुरू किया। संगठन ने शहरी और क्षेत्रीय नियोजन तथा विकास के विभिन्न पहलुओं पर भी अध्ययन शुरू किया है। तो इस तरह हम देखते हैं नगर और ग्राम नियोजन संगठन, जो नगर और ग्राम दोनों के लिए इस तरह की संगठन है और उसके विकास के लिए यह कार्य करता है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली।
नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम NUIS, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। ये राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली योजना की शुरुआत मार्च 2006 में हुई है और मुख्य रूप से इस योजना की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 137 कस्बों और शहरों के लिए GIS डेटाबेस विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली योजना शुरू की है। आज तक शहरों की कुल संख्या लगभग 152 है और देश में 2 पैमाने पर ये डेटाबेस विकसित किया गया है। एक है 1:10,000 पर और दूसरा है 1:2000 पर। इसमें हम देखते हैं जो स्थानिक डेटा है, इसके अलावा इस योजना में एक और घटक है जो दूसरा घटक है, ये राष्ट्रीय शहरी डेटा बैंक और संकेतक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NUDBI। तो इस प्रकार उत्पन्न जो स्थानिक और जो डेटाबेस है, ये मास्टर और विकास योजनाओं की तैयारी के लिए, विस्तृत शहर नियोजन के लिए, योजनाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं और इसके साथ साथ गवर्नेंस के लिए निर्णय समर्थन के रूप में ये कार्य करते हैं। और जिस तरह हम देखते हैं योजना का जो कुल व्यय है राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली में, जिस तरह से जो डेटाबेस या GIS डेटाबेस विकसित करने के लिए बनाया गया है, इस योजना का कुल व्यय है 86.28 करोड़, जिसमें 75% केंद्र सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा और 25% राज्य या मेल खाने वाला जो हिस्सा है उसके द्वारा व्यय किया जाएगा। आगे हम देखते हैं स्थानिक डेटा का जो कार्य है ये कहाँ से किया जाता है। इसका कार्य हम देखते हैं भारत का जो सर्वेक्षण है, देहरादून जो राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी है उसके द्वारा किया जाएगा और इसके साथ ही 13 मार्च 2006 को शहरी स्थानिक डेटा पीढ़ी के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय मैपिंग एजेंसी के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरह हम देखते हैं ये जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, ये मंत्रालय 12 जून 2002 को NUIS मानक समिति का इन्होंने गठन किया और इसके साथ साथ हम देखते हैं ये जो NUIS योजना है इसके दिशा निर्देश भी दिया गया है और उस दिशा निर्देश के तहत हम देखते हैं आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, इस तरह की संगठन के द्वारा क्रियान्वयन करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, जिसमें योजना और डिजाइन मानक योजना के क्रियान्वयन के लिए और इसी के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए 2002 में ये समिति का मानक समिति का गठन किया गया। आगे हम देखते हैं कि ये जो NUIS योजना है इसका रोड मानचित्र तैयार किया गया है और इसमें हम देखते हैं आवास एवं शहरी जो मामले हैं उन मामलों के मंत्रालय, शहर और देश नियोजन संगठन, इन्होंने योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ये तैयार किया है रोड मैप। और रोड मैप में ये NUIS योजना के क्रियान्वयन के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किया गया उसमें उद्देश्य के आधार पर हम देखते हैं क्षमता निर्माण और इसके साथ साथ हम देखते हैं चरणबद्ध जो प्रमुख गतिविधियां हैं योजना की, उन गतिविधियों, हितधारकों, फंड प्रबंधन कार्यक्रम और मील का पत्थर, ये सभी शामिल है।
और इसी तरह हम देखते हैं कि इसके माध्यम से रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली के क्षेत्र में जो शहरी प्रबंधन है, प्रबंधकों और जो फील्ड के कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। लगभग 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 20 प्रतिभागियों को 2 वर्षों की अवधि में आयोजित किया जाना है। इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं, उसके मुताबिक क्षमता निर्माण को विकेंद्रित किया गया। एक ही जगह हम इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए उसका विकेंद्रीकरण किया गया और कई जगह पर प्रशिक्षण संस्थान, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। जैसे देहरादून में IIRS देहरादून, NRSA हैदराबाद में, STI हैदराबाद, SAC अहमदाबाद, IRSAU चेन्नई और इसी तरह से RRSSC, ये सभी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं जहां पर डेटाबेस से संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसकी तैयारी की जाती है, उसका प्रशिक्षण वहां किया जाता है। आगे हम देखते हैं अगला जो संगठन है, ये भारत सरकार के द्वारा किया गया है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत सुधार योजना। ये अमृत योजना के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना, इस योजना की जो शुरुआत हुई 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। और मुख्य रूप से हम देखते हैं कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो अटल मिशन है, ये सेवा वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए ये संसाधनों को जुटाता है और नगर पालिका के कामकाज को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि ये जो योजना है, ये राष्ट्रीय प्राथमिक आधार सेवा के लिए, जैसे जल आपूर्ति है, सीवरेज, घरेलू नगरीय परिवहन, नगर निर्माण के साथ जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से गरीब और डिसएडवांटेज के सुधार, इन सभी कार्यों को करने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके साथ साथ इसी से संबंधित एक और योजना है अमृत उप योजना। जो अमृत योजना है, इसी का अमृत उप योजना है। ये अमृत शहरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करना, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है, जो केंद्र द्वारा अनुमोदित योजना है। जो अमृत योजना है, उसी के अनुकूल ये भी चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी के बारे में आपको पता होगा। स्मार्ट सिटी जो नगरीय विकास का एक मॉडल है, जिसमें विविध सूचना और संचार तकनीकों का एकीकृत रूप में समन्वय उसमें रहता है। और जैसा हम देखते हैं, एक विद्वान है रुडोल्फ गिफिंगर, उन्होंने स्मार्ट सिटी के 6 मानदंड बताए हैं। और ये जो 6 मानदंड हैं जो स्मार्ट सिटी को बताता है, पहला है स्मार्ट अर्थव्यवस्था, दूसरा है स्मार्ट यातायात, तीसरा है स्मार्ट पर्यावरण, चौथा है स्मार्ट नागरिक, पांचवा है स्मार्ट जीवन और छठवां है स्मार्ट शासन। सारी चीज़ें स्मार्ट होनी चाहिए। और इसी तरह से स्मार्ट सिटी की जब हम संकल्पना करते हैं, तो स्मार्ट सिटी की संकल्पना में जैसे शहर दर शहर, देश दर देश अलग अलग होता है। जो विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। तो स्मार्ट सिटी की जब भी हम बात करते हैं, तो भारत में जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी मिशन में नागरिकों की जो आकांक्षाएं हैं,
और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहरी योजनाकार को लक्ष्य आदर्श तौर पर पूरे शहरी पारिस्थितिक तंत्र का इस प्रकार विकास करना होता है, जो व्यापक विकास के जो 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ है संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना उसमें दिखाई देता है। स्मार्ट सिटी मिशन का जो अप्रोच है, उस अप्रोच में हम देखते हैं कि ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जिसमें मूलभूत अवसंरचना है और अपने नागरिकों को शानदार गुणवत्ता वाला जीवन, स्वच्छ और स्थिर वातावरण और स्मार्ट संसाधनों की प्रयोजनीयता दे सके। इसमें स्थिर और समावेशी विकास पर फोकस किया गया है। तो इस तरह से स्मार्ट सिटी की ये संकल्पना है। इसी के साथ हम देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन का जो उद्देश्य है। इस उद्देश्य के तहत हम देखते हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र है, उस स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना और तकनीक का उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और स्मार्ट समाधान के प्रयोग से शहर की जो संरचना है और सेवाओं में सुधार करने हेतु जो तकनीक है, तकनीक, सूचना और आंकड़ों का उपयोग करना, ये मुख्य रूप से इस मिशन का उद्देश्य है। और साथ साथ में हम देखते हैं व्यापक विकास से रोजगार सृजित करना और गरीब और उपेक्षित लोगों की आय में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी मिशन का ये उद्देश्य होता है। और जैसे हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट शहर की बात करते हैं, तो उसकी जो मूलभूत अवसंरचना है, कई सारे संरचनात्मक तत्व पाए जाते हैं, होना चाहिए। जैसे पर्याप्त जल आपूर्ति, स्मार्ट सिटी में पर्याप्त जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति का आश्वासन, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, किफ़ायती आवास विशेष रूप से गरीबों के लिए, कम कीमत पर आवास जैसे अटल आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये सभी इस तरह के। मजबूत आईटी कनेक्टिविटी होनी चाहिए और डिजिटल होना चाहिए। सुशासन विशेष रूप से ई गवर्नेंस और नागरिकों के लिए। साथ ही साथ सतत पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी की जो अवसंरचना है, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और इस तरह हम देखते हैं स्मार्ट सिटी के विकास में 2 तरह के मॉडल हैं, जिसमें पहला मॉडल है नगर सुधार या पुनः संयोजन। दूसरे प्रकार का जो मॉडल है, ये शहर का नवीकरण या पुनर्विकास। तीसरे प्रकार का मॉडल है शहर का विस्तार या हरित क्षेत्र का विकास। और तीसरे प्रकार का मॉडल है पेन सिटी का विकास या स्मार्ट संसाधनों का उपयोग। जैसे हम पुनः संयोजन की बात करते हैं, तो पुनः संयोजन में नागरिकों के साथ विचार विमर्श करके शहर के समीपस्थ ऐसे क्षेत्र की पहचान की जानी चाहिए जो अधिक से अधिक 500 एकड़ से अधिक हो, और पहचाने गए क्षेत्रों में जो अवसंरचना है, उस अवसंरचना सेवाओं के मौजूदा स्तर और वहाँ के निवासियों के विजन के आधार पर शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कार्यनीति बनाई जाएगी। तो ये पुनः संयोजन, जिसमें इस तरह के
का उपयोग जैसे स्मार्ट सिटी के विकास में इस तरह का मॉडल तैयार किया जाता है। दूसरा, शहर का नवीकरण या पुनर्विकास। पुनर्विकास में नागरिकों के परामर्श से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कम से कम 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र इस पुनर्विकास में होना चाहिए और उसकी परिकल्पना की गई है। और उसमें हम देखते हैं कि पहचाने गए जो क्षेत्र है उसमें मिश्रित भूमि उपयोग, उच्चतर FSI और उच्च भूमि कवरेज से नई विन्यास योजना बनाई जाएगी। और इस तरह से पुनर्विकास जो मॉडल है, जैसे राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के द्वारा बनाई जा रही, जैसे भारत में मुंबई और दिल्ली में इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। मुंबई में सैफी बुरहानी उत्थान परियोजना है, जिसको भिंडी बाजार परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये परियोजना इसी तरह के शहर के नवीकरण या पुनर्विकास से संबंधित है। इसी तरह से नई दिल्ली में जो पूर्व किदवई नगर है, उसका भी विकास पुनर्विकास के रूप में किया जा रहा है। तीसरा, हम देखते हैं शहर का विस्तार या हरित क्षेत्र का विकास। हरित क्षेत्र का जो विकास है, इसमें हम देखते हैं कि जो भूमि है या जो नगर है, नगर के खाली पड़े क्षेत्र हैं, उसके आसपास में, नगर के आसपास में जहाँ पर लगभग 250 एकड़ से वो एरिया अधिक होना चाहिए। और उस एरिया में 250 एकड़ से अधिक जो स्मार्ट समाधान जहाँ पर है, ऐसे बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करना अपेक्षित होता है। और इसका एक जाना माना उदाहरण है गुजरात में गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी जो हरित क्षेत्र के विकास या शहरी क्षेत्र के आसपास ये हरित पेटी का विस्तार करता है। ये गुजरात में इस तरह की गिफ्ट सिटी में उसके चारों ओर हरित पेटियों का विस्तार किया गया है। अर्थात ये पुनः संयोजन और पुनर्विकास से अलग ये हरित क्षेत्र का विकास शहरी स्थानीय निकायों के दायरे के भीतर या जो स्थानीय जो विकास प्राधिकरण है उसके दायरे के भीतर में ये किया जाता है। चौथा, हम देखते हैं पेन सिटी का विकास या स्मार्ट संसाधनों का उपयोग। ये जो पेन सिटी का विकास है, स्मार्ट संसाधनों के प्रयोग में अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीक, सूचना और आंकड़ों का उपयोग शामिल है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं परिवहन क्षेत्र में स्मार्ट समाधानों का उपयोग करने और औसत जो आवाजाही जो है वो समयावधि या नागरिकों के द्वारा खर्च की जाने वाली जो कीमत है उसमें कमी करने के लिए नागरिकों की उत्पादकता और उसके जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, उसके लिए इस तरह से परिवहन क्षेत्र में स्मार्ट समाधानों का प्रयोग किया जाता है, जो यातायात प्रबंधन प्रणाली कहलाती है। इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली कहलाती है। इसी तरह से एक और दूसरा उदाहरण है, जैसे हम देखते हैं जो अपशिष्ट जल होता है, इसका पुनः चक्रण करके स्मार्ट मीटरिंग हो सकता है, जिससे नगरों को बेहतर जल प्रबंधन प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं ये 4 स्मार्ट सिटी के विकास के ये 4 मॉडल हैं। और स्मार्ट सिटी जो मिशन है जिस तरह से कार्य कर रही है उसकी निगरानी के लिए अलग अलग स्तर पर कुछ समिति बनाई गई है। उसकी निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर निगरानी समिति बनाई गई है, जिसमें 2 समितियां हैं। एक है शीर्ष समिति जिसमें सचिव आवास और शहरी विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं वो मुख्य होते हैं। इसी तरह से और कई सदस्य होते हैं, संयुक्त सचिव, निदेशक, मुख्य निदेशक
और राज्य के जो सचिव सदस्य के रूप में होते हैं। इसी तरह से मिशन निदेशक सदस्य सचिव होते हैं। तो ये सभी मिल करके एक कमेटी बनती है जो शीर्ष समिति कहलाता है। दूसरा है राष्ट्रीय मिशन निदेशालय। ये भी राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति है जो इस तरह के भारत सरकार में जो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर निदेशालय बनाया गया है, स्थापित किया गया है, जो इस तरह के कार्यों को की देखरेख करता है। इसी तरह से राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति है और इसमें जो प्रमुख सचिव है वित्त, वो इसके सदस्य होते हैं। उनकी अध्यक्षता में मुख्य सचिव की प्रमुख सचिव के अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव योजना, प्रमुख सचिव निदेशक जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के होते हैं, जो राज्य या संघ राज्य सरकार के होते हैं। इसी तरह से शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि, शहरी स्थानीय निकायों के जो महापौर हैं, नगर आयुक्त हैं, ये सभी उसके मेंबर होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं तीसरा, स्थानीय स्तर पर शहर के स्तर पर निगरानी जो समिति है, कमेटी है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो निवासी हैं, मुख्य रूप से इसमें जो जिला के कलेक्टर हैं, सांसद, एमएलए, मेयर और एसपीबी के जो अधिकारी हैं, स्थानीय युवक, पंजीकृत जो करदाता हैं, ये सभी इसके सदस्य होते हैं। उसके साथ साथ जो गैर सरकारी संगठन है, जिसमें महिला मंडल, वाणिज्य मंडल, युवा संघ के सदस्य, सीओ, ये सभी इसके सदस्य होते हैं जो स्मार्ट सिटी की निगरानी करते हैं। जैसा हम देखते हैं स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं तो इस मिशन का जो अद्यतन है, वर्तमान तक किस प्रकार का कार्य हुआ है, किन किन क्षेत्रों में कार्य हुआ है, उसके लिए हम देखते हैं कि भारत में जो स्मार्ट सिटी मिशन है, जिसके द्वारा लगभग 1333 परियोजनाएं जो पूरी की गई हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा 1333 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान में देश भर में 99 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं चल रही हैं। और इन परियोजनाओं में हम देखते हैं 99 परियोजना में 91 स्मार्ट सिटी में स्पेशल पर्पस जो व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स 91 स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है, अर्थात परिवहन के संदर्भ में स्मार्ट परिवहन का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि 9 स्मार्ट सिटी ऐसे हैं जहां पर एकीकृत सिटी कमांड और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, विशाखापट्टनम, भोपाल, पुणे, काकीनाडा, सूरत और नागपुर, ये एकीकृत सिटी कमांड और नियंत्रण कक्ष यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसी तरह हम देखते हैं 14 स्मार्ट सिटी में इस तरह के कार्य प्रगति पर है और लगभग 32 स्मार्ट सिटी हैं जहाँ पर निविदा चरण में है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, वहाँ पर भी स्टार्ट होने की स्थिति में है। भारत में 4 स्मार्ट जो सिटी है उसमें स्मार्ट सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और लगभग 40 स्मार्ट सिटी में ये परियोजनाएं अभी चल रही हैं। इसी तरह हम देखते हैं 6 स्मार्ट सिटी में स्मार्ट जल परियोजनाएं चल रही हैं और 13 स्मार्ट सिटी में विरासत संरक्षण, जल घाट विकास, सार्वजनिक स्थल विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं 13 स्मार्ट सिटी में। इसी तरह से 46 स्मार्ट सिटी में स्मार्ट गंगा जल परियोजनाएं ये पूरी
हो चुकी हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत में 6 स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सौर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 49 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं जिसमें अभी जो परियोजनाएं हैं वो क्रियान्वयन की स्थिति में है, अर्थात परियोजनाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके द्वारा भी नगरों का विकास किया जा रहा है। और इस तरह से और भी कई सारे संगठन हैं जो शहरों के विकास के लिए, शहरों में कई प्रकार के शहरों को विकसित करने के लिए और भी कई सारे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर कई सारे संगठन विद्यमान हैं।